हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन है क्या? तो बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका है क्या? तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका ये है। ठीक है, तो इन्हीं का ही नाम होता है बेंजोइन। तो यहाँ पर जो प्रेजेंस ली जाती है वो KCN या फिर NaCN की ली जाती है। ये आपका क्या होते हैं? कैटेलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको कैटेलिटिक अमाउंट में लिया जाता है। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन की। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बेंजोइन कंडेंसेशन हो रहा है ये बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच होगा, जो कंडेंस होकर क्या दे देगा? बेंजोइन दे देगा। किसकी प्रेजेंस में? या तो आप साइनाइड कैटेलिस्ट ले लो या फिर आप थाइमिन ले लो। ठीक है, ये आपका क्या है? विटामिन बी है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ठीक है, इसी हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं। तीसरे पॉइंट में ये है कि जो साइनाइड है वो यूजुअली क्या है? कैटेलिस्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए। और ये जो साइनाइड है इसको हम लेते हैं कैटेलिटिक अमाउंट में। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है क्योंकि ये कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करता है। इसको बेस के साथ लेते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर साइनाइड ही आयन क्यों लिया है? साइनाइड आयन इसलिए लिया है क्योंकि ये आपका क्या होता है? गुड न्यूक्लियोफाइल होता है और साथ ही ये स्टेबल क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन इंटरमीडिएट बनाता है। बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जब आपका CN कार्बोनाइल पे ऐड होता है। ठीक है, तो उस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो ये स्टेबल साइनोहाइड्रिन बनाता है। ठीक है, और साथ ही ये आपका क्या होता है? एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर साइनाइड यूज करते हैं। तो मैकेनिज्म है क्या? हम स्टेप बाय स्टेप इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन बन रहा है। साइनोहाइड्रिन क्या है? ये है। ठीक है, तो ये आपका बन कैसे रहा है? तो सबसे पहले आपका CN माइनस आयन, ठीक है, कार्बोनाइल पे ऐड हो रहा है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा है कार्बोनाइल कार्बन पे। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक मारने के बाद आपके सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है। किससे ट्रांसफ़र हो रहा है? वाटर से। ठीक है, तो वाटर से जब हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा तो क्या निकलेगा? HO माइनस आयन। ठीक है, तो यही आपका क्या है? बेस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बेस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है। अब ये साइनोहाइड्रिन जो आपका बना है अगले स्टेप में यानी कि सेकेंड स्टेप में क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द साइनोहाइड्रिन, यानी कि जो साइनोहाइड्रिन है उससे न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो जो OH माइनस आयन बेस निकला, अब वो OH माइनस आयन बेस क्या करेगा? जो कार्बन, जो सेंटर कार्बन दिख रही है उसके H प्लस आयन को ले लेगा। ठीक है, जैसे ही H प्लस आयन को ले लेगा कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है रेजोनेंस स्टेबिलिटी, यहाँ पर इसकी दे रखी है। तो ये स्टेबलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगले स्टेप में यानी कि स्टेप 3 में CC बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब ये CC बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा किसके साथ? जो आपका इंटरमीडिएट बना था। ठीक है, कार्बियन आयन। ठीक है, जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, वो जाके क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, कौन सी कार्बन पर? आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये वाली कार्बन है। ठीक है, जो ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन आपकी इस वाली कार्बन पे जाके अटैक मारेगी क्योंकि ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक मारेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको? CC बॉन्ड फॉर्मेशन मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, CC बॉन्ड बोलते हैं। CC बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद जाके आपका अगले स्टेप में क्या होगा? जो CN है, ठीक है, उसका रिमूवल होगा। अब ये CN ग्रुप रिमूव कैसे होगा? तो यहाँ से ये CN ग्रुप रिमूव हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से ये CN रिमूव होगा
जैसे ये रिमूव होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा कार्बन की ओर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो H+ आयन निकला है ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस H+ आयन को ले लेगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। यही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका क्या है, बेंजोइन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी मैकेनिज़्म थी। अब हम ओवरऑल मैकेनिज़्म देखते हैं, ओवरऑल मैकेनिज़्म है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल मैकेनिज़्म यहाँ पर है वो उन चारों स्टेप की, ठीक है। तो पहले स्टेप में साइनाइड ने अटैक किया, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई, एडिशन होकर साइनोहाइड्रीन बना, कहाँ पर बना, यहाँ पर, ठीक है। ये साइनोहाइड्रीन बना, यही आपका क्या था, पहला स्टेप था। फिर दूसरे स्टेप में क्या करा, बेस ने H को लिया और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है। जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना वो जाके क्या कर रहा है, बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर रहा है। ये बेंजल्डिहाइड है, इसके दूसरे मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर रहा है और तब जाके आपका क्या बना दे रहा है, इस तरीके का, ठीक है, कंडेंस प्रोडक्ट बना दे रहा है। ये कंडेंस प्रोडक्ट है जो दो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच कंडेंस होकर बना है। तो यहाँ पर क्या हुई है, CC बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपका CN रिमूव हुआ है, तब जाके आपको बेंजोइन मिला है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की थी। तो 4 स्टेप में ये होती है। तो बेंजोइन जो कंडेंसेशन है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी होती हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड को छोड़ के अगर हम कोई और एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं तो उनके बीच भी बेंजोइन कंडेंसेशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल में आपका ये वाला बेंजल्डिहाइड, ठीक है, जो कि डिफरेंट है इस वाले बेंजल्डिहाइड से, आपस में कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो क्या है, या तो आपका KCN है, ठीक है, या फिर आपका क्या है NaCN है, या फिर आपका थाइमीन है, ठीक है, जो कि विटामिन B होता है, क्या है, थाइमीन, ठीक है। और ये जो थाइमीन है ये क्या होता है, आपका विटामिन B होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पर CC बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो CC बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उन दो कार्बनों के बीच, यानी कि इस कार्बन का, ठीक है, इस कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड बना है CC बॉन्ड, यही आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है और इसको ही क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर हुआ है आपका, ये एक एल्डिहाइड ले लिया, ये दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, एस्टर ग्रुप के साथ है। तो क्या होगा कि जो ये वाला है, ठीक है, ये वाली जो कार्बन है, ठीक है, वो क्या करेगी, इस सेंटर वाली कार्बन से बॉन्ड बनाएगी जो कार्बोनाइल की है, ठीक है, एस्टर की नहीं, ये जो एस्टर है उसकी नहीं, जो सेंटर वाली कार्बन है उससे बॉन्ड बनाएगी, यहाँ पर CC बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो CC बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है दो कार्बनों के बीच, ठीक है। और ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल जो है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है, वो दो क्या थे, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर बेंजोइन कंडेंसेशन थी, ये आपका क्या है, इंट्रा, क्या है, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा, तो जो ये वाली कार्बन है, ठीक है, इस वाली कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी और आपका क्या मिल जाएगा, 6 मेंबर रिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। और यही आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर ये अल्फा है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से OH अटैच है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो यही आपका क्या है, बेंजोइन है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बेंजोइन कंडेंसेशन के। तो यहाँ पर ये वीडियो आपकी समाप्त होती है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।